कौन सा ग्रह डालेगा आप पर बुरा असर, नहीं होने देगा आपको कामयाब, रोक देगा आपकी तरक्की और करेगा आपको परेशान। साथ ही समय रहते कौन से सरल और सटीक उपाय करके आप 9 ग्रहों की कृपा पा सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से बुध ग्रह की। बुध को बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है और बुद्धि के बल पर ही व्यक्ति अपने जीवन के सभी फैसले लेता है। तो ऐसे में बुध के शुभ फल पाने के लिए हमें कौन से उपाय और मंत्रों का जाप करना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में बुध जो ग्रह है वो ठीक रहें, अच्छा फल दें, इसके लिए क्या करें? देखो, ऐसा है विपनेश, बुधेन बुद्धि सदनर्ष संस्था। बुध जो है ये बुद्धि का कारक ग्रह है और वाणी का कारक ग्रह है। बुध का स्थान पूरे शरीर में कंठ पर होता है जी। जिन लोगों का बुध कन्या राशि में होता है वो लोग अच्छे गायक होते हैं, अच्छे कवि होते हैं, अच्छे वक्ता तो होते हैं। जितने भी सिंगर्स हैं उनका, हाँ, आप देख लो, उनका बुध जरूर अच्छा होगा। और अगर किसी का बुध अच्छा ना हो तो 2 लाइन गाना गा दे तो पूरी भीड़ उठ के भाग जाएगी। ऐसी फटी हुई आवाज में बेसुरा गाना गाएगा, जैसे मैं नहीं गा पाती हूँ, मैं भी नहीं गा पाता हूँ। संस्कृत के श्लोक के अलावा अगर आप मुझसे कोई गीत गवा दीजिए तो सब उठ के भाग जाएंगे। संस्कृत का श्लोक लोगों को इसलिए अच्छा लगता है कि संस्कृत बोली ही ऐसी जाती है। एक बार पब्लिक प्लेस में मुझे गाना गाने के लिए कहा गया था, बहुत साल पहले की बात है, 2006 की बात है ये। तब मैंने शुरू किया गाना, तो उसी दिन मुझे पता चल गया था कि बुध ग्रह अच्छा नहीं है मेरा। उस दिन के बाद से आज तक मैंने ट्राई नहीं किया। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, बुध जो है ये चंद्रमा का पुत्र है जी, लेकिन ये बृहस्पति की पत्नी से पैदा हुआ है। बृहस्पति की पत्नी का नाम था तारा। कुछ दिनों के लिए चंद्रमा उनको अपने यहाँ ले गया था जी। और चंद्रमा का संबंध तारा से बन गया। और जब बृहस्पति अपनी पत्नी के लिए गए तो चंद्रमा ने ये कह करके इनकार कर दिया कि इतनी रूपवती स्त्री को आप बूढ़े आदमी क्या करोगे, आप जाओ यहाँ से, अब ये मेरे पास ही रहेगी। बहुत कहने सुनने के बावजूद भी चंद्रमा नहीं माना, तो देवताओं ने चंद्रमा के ऊपर चढ़ाई कर दी। तब जा करके इंद्रदेव ने चंद्रमा को समझाया कि तुम नष्ट कर दिए जाओगे, और ब्रह्मा जी भी अब बृहस्पति के साथ हैं और भगवान विष्णु भी बृहस्पति के साथ हो गए हैं। तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा, नहीं तो तुम तारा को वापस कर दो। तो तारा को वापस कर दिया। थोड़े ही दिनों में बुध पैदा हुआ और चंद्रमा को पता चल गई। जिस दिन नामकरण का समय था उस दिन चंद्रमा आ गया। उसने कहा कि नामकरण मेरे गोत्र और मेरे नाम के अनुसार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरा पुत्र है। तो ब्रह्मदेव ने कहा इसका निर्णय तो तारा ही करेगी। तारा को बुलाया गया, तारा से पूछा गया कि ये किसका बच्चा है। तो तारा ने पहले बहुत हीली हवाली की, बाद में उन्होंने कहा कि चंद्रदेव का पुत्र है। तो चंद्रमा के गोत्र पर और चंद्रमा के नाम पर बुध का नामकरण हुआ। इसीलिए चंद्रमा से बड़ा बैर खाता है बुध। बुध के घर में चंद्रमा, चंद्रमा के घर में बुध कभी अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि बुध के ऊपर कलंक लगाने में चंद्रमा का योगदान है। ठीक है, तो ये देवी भागवत की भी कथा है, ये देवी भागवत की कथा है, ऐसा नहीं कि मेरी कोई कपोल कल्पना है, 100% सत्य कथा है। तो बुध की माता का नाम कोई कहते हैं रोहिणी, लेकिन नाम उनका तारा ही था, जैसा शास्त्रों में लिखा गया है। अब बुध के आराध्य देव जो है ये भगवान गणेश और माँ दुर्गा है। बुध की शुभता के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम श बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, या बुध का मंत्र अगर आप तंत्रोक्त करना चाहें तो भी कर सकते हैं, पौराणिक करना चाहें तो भी कर सकते हैं। बुध ग्रह को इससे बल मिलता है और हर रोज, मैं तो कहूँगा कि अगर बुध ग्रह खराब हो तो हर रोज विष्णु सहस्रनाम का पाठ या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर कर लिया जाए तो बुध की महादशा अंतरदशा में आपके सारे दोष समन हो जाएंगे। मान लो विष्णु सहस्रनाम करने में 15 मिनट लगता है, राम रक्षा स्तोत्र करने में 6 से 7 मिनट लगता है, और आप समय में बंधे हुए हैं, आपके पास बहुत समय नहीं है, तो आप
ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का भी 108 बार अगर जप कर ले तब भी बुध आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव देने लगेगा। खासकर जो लोग हकला करके बोलते हैं, जो लोग हकला करके बोलते हैं, अटकते हैं, उनको तो चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ नित्य करें और दुर्गा सप्तशती का नवरात्र के दिनों में संपूर्ण पाठ करने की कोशिश करें। अनुकूलता के लिए एकादशी का व्रत जरूर रखें। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बुध के अशुभ प्रभाव कम होंगे। बुध भगवान विष्णु के भी प्रतीक माने जाते हैं। अब ये प्रतीक कैसे माने जाते हैं? भगवान विष्णु का कोई प्रतीक उर्तीक नहीं हो सकता है। सीधी सी बात, प्रतीक क्यों यहाँ कह रहा हूँ, इसकी बात भाषा आप समझ लीजिए। ज्योतिष शास्त्र में अगर बुध 5वें भाव को प्रभावित करता है या पंचम भाव को देखता है या पंचम भाव का अधिपति होता है तो ऐसे आदमी के उपास्य देव भगवान विष्णु होते हैं। इसीलिए एक तरह से बुध जो है संकेत करता है कि आप किसकी उपासना की तरफ बढ़ेंगे। जैसे पंचम भाव पर अगर सूर्य आधिपत्य जमा रहा है तो ऐसा व्यक्ति सूर्य की उपासना करेगा, गणेश की उपासना करेगा। चंद्रमा अगर अपना असर दिखा रहा है तो ऐसा व्यक्ति शिव का उपासक होगा। मंगल अगर असर दिखा रहा है तो ऐसा व्यक्ति हनुमान का उपासक होगा। बुध असर दिखा रहा है तो ऐसा व्यक्ति भगवान विष्णु और गणेश का उपासक होगा। गणेशो साक्षात कृष्ण है, गणेश ही साक्षात श्री कृष्ण हैं। इसलिए बुध के ही कारण गणेश जी की भी उपासना होती है और इनकी भी उपासना होती है। गणेश रुद्राक्ष धारण करने से भी बहुत लाभ मिलेगा। बुध को बल देने के लिए गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। बुधवार को रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाना चाहिए। किन्नरों को हरे रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए। हरे रंग का कपड़ा दान करना चाहिए। कर्ज बढ़ रहा है या कारोबार में नुकसान हो रहा है तो गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का भाव विभोर होकर पाठ करना चाहिए। हरे कपड़े में विधारा की जड़ लपेटकर धारण करना चाहिए। 5 बुधवार 5 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। हरे रंग का कपड़ा दान करना चाहिए। फिटकिरी से कुल्ला और मछलियों को आटे की गोलियां डालना चाहिए। हरी सब्जी, हरी घास या चारा गाय को जरूर खिलाना चाहिए। बुधवार को इलायची या तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए। रविवार को छोड़कर हर दिन तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। और एक मंत्र बता रहा हूं अंत में आपको, प्रियंगु कलिका भाषम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्य हम। इस मंत्र का भी अगर 108 बार नियमित जप कर लिया जाए तो स्मरण शक्ति तेज होती है, वाणी में प्रखरता आती है और किसी विषय को एक्सप्लेन करने में आपको महारत हासिल होती है। खास करके जो लोग एडवोकेट हैं, वकील हैं, वकालत का काम करते हैं, उन्हें तो बुध की उपासना जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।